शुतुरमुर्ग का क्ले एग और बड़ी छिपकली। शुतुरमुर्ग ने अंडे दिए थे जिसकी वो अच्छे से देखभाल कर रही थी, पर उसे बीच बीच में खाना ढूंढने जाना पड़ता था। एक बार शुतुरमुर्ग अपने अंडों को अकेला छोड़कर खाना ढूंढने गई थी कि तभी वहां पर एक बड़ी छिपकली आती है। वाह वाह, शुतुरमुर्ग के इतने बड़े बड़े अंडे, एक अंडा खाकर ही मेरा पेट भर जाएगा। अब तो रोज इसी समय आकर एक अंडा खा जाया करूंगा। छिपकली शुतुरमुर्ग का एक अंडा खाकर चली जाती है। जब शुतुरमुर्ग खाना ढूंढकर घर आती है तो वो देखती है कि उसका एक अंडा कम है। वो बेचारी रोने लगती है। मेरा एक अंडा कहाँ चला गया? लगता है मेरे यहाँ ना होने पर किसी जानवर ने उसका फायदा उठाकर मेरा अंडा खा लिया। हाय रे मेरा बच्चा, दुनिया में आने से पहले ही मारा गया। मेरा बच्चा। शुतुरमुर्ग बेचारी अपने अंडे के लिए रो रही थी। दूसरे दिन फिर से शुतुरमुर्ग को खाना ढूंढने जाना था, पर इस बार वो अंडों को पत्तों से छुपाकर चली गई ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े। उस दिन भी बड़ी छिपकली वहां आई और बोली, ये शुतुरमुर्ग अपने आप को बहुत होशियार समझती है। उसे क्या लगा पत्तों से अपने अंडों को बचा पाएगी मेरी नजरों से? बेवकूफ कहेगी। उस दिन भी बड़ी छिपकली शुतुरमुर्ग का एक अंडा खाकर चली जाती है। जब शुतुरमुर्ग घर वापस आती है तो वो फिर से एक अंडा कम देखकर दुखी हो जाती है और बहुत रोती है। आज फिर से मेरा अंडा कोई खा गया। हे भगवान, मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं? आखिर कौन है? मेरे बच्चे। उसकी आवाज सुनकर दूर बैठा एक बंदर उसके पास आता है। अरे क्या बात हुआ शुतुरमुर्ग? मैं कल भी तुमको रोते हुए सुन रहा था, क्या हुआ? शुतुरमुर्ग बंदर को सारी बात बताती है। बंदर कहता है, क्या? बाप रे, अरे मैंने कल ही तो उस बड़ी छिपकली को यहाँ मंडराते हुए देखा था। मुझे तो कल ही उस पर शक हुआ था, पर मैं जरा काम में था इसीलिए ध्यान नहीं दे पाया। मुझे माफ करना। क्या कहा? बड़ी छिपकली? मेरे बच्चे को अपनी भूख मिटाने के लिए मार दिया उस बेरहम ने। मैं उस छिपकली को नहीं छोड़ूंगी, अभी जाकर अपने अंडों का बदला लूंगी। अरे रुको रुको शुतुरमुर्ग, तुम ऐसे करोगी तो मर जाओगी। वो बड़ी छिपकली तुम्हें अपने जहर से मार देगी और तुम्हारे बेचारे अंडे अनाथ हो जाएंगे। रुक जाओ, हमें जोश से नहीं होश से काम लेना पड़ेगा, बुद्धि से, समझी? बंदर थोड़ी देर सोच में लगता है, उसके बाद एक आइडिया निकालता है। वो शुतुरमुर्ग से कहता है, मैंने एक तरकीब निकाली है, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसे वैसे करते जाना, ठीक है? अब जल्दी से क्ले के अंडे बनाओ, नकली वाले। बंदर शुतुरमुर्ग को सारी बात बताता है। शुतुरमुर्ग असली अंडों की जगह क्ले के बने अंडे वहां घोंसले में रख देती है और अपने असली अंडे छुपा देती है और खाना ढूंढने के बहाने अंडों को छोड़कर चली जाती है। लेकिन इस बार वो पेड़ के पीछे से अंडों को देख रही थी और छिपकली के आने का इंतजार कर रही थी। तभी वहां छिपकली आ जाती है और अंडों को देखकर बिना कुछ सोचे समझे मिट्टी का अंडा सीधे गप कर जाती है और जैसे ही वो अंडों को चबाती है उसकी चीख निकल आती है। हाय, ये क्या था? थू 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 थू, ये इन अंडों ने तो मुझे घायल कर दिया। थू 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 थू। वो अंडे को थूक कर दूसरा अंडा चबाने लगती है, लेकिन यहाँ तो सारे अंडे मिट्टी के बने थे और इस बार छिपकली इस वजह से घायल हो जाती है। उसके पेट में भी मिट्टी जा चुकी थी, जिसकी वजह से उसके पेट और दांत में बहुत दर्द था। वो दर्द के मारे चीख रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से शुतुरमुर्ग और बंदर बाहर आते हैं। तुमने मेरे बच्चे को बेरहमी से मारा, तुम्हारे पापों की यही सजा है। अब तुम ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाओगी। छिपकली तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती है। बंदर की सूझबूझ की वजह से शुतुरमुर्ग की जान भी बचती है और उसके अंडे भी बच जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बंदर भाई। उस दिन अगर जोश में आकर मैं छिपकली से भिड़ जाती तो शायद आज मेरे अंडे बेसहारा हो जाते। उस दिन तुमने मुझे रोका और आज मेरे बच्चों की मौत का बदला लेने में मेरी मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद से शुतुरमुर्ग अपने अंडों के साथ खुश रहती और कुछ दिन बाद उन अंडों से बच्चे निकल आए, जिसकी वजह से वो अपने मरे हुए बच्चों का गम भी भूल गई थी और वो ये भी सीख गई थी कि हमें हमेशा बुरी परिस्थिति में जोश में नहीं होश में काम लेना चाहिए।
मंकी फाउंड अ सेल फोन इन जंगल। जंगल में एक बंदर बहुत ही मस्ती कर रहा था। वो इस पेड़ से उस पेड़ पर नाचते हुए मस्ती में झूम रहा था कि तभी बंदर को एक आवाज सुनाई दी। मुसीबत करीब है, भाग जा, मुसीबत करीब है, भाग जा। बंदर ये सुनकर चौंक जाता है। क्या मुसीबत? अरे बाप रे, मुझे यहाँ से जाना होगा और मेरे दोस्तों को बचाना होगा। ये सोचकर बंदर आगे जाता है और जैसे जैसे वो आगे जाता है आवाज और भी बढ़ती जाती है। बंदर और भी तेजी से भागने लगता है कि अचानक ये आवाज बंद हो जाती है और बंदर की नजर एक सेल फोन पर पड़ती है। अरे, ये आवाज तो बंद हो गई। ये क्या है? बहुत अजीब सी चीज लग रही है। ये कहकर बंदर उस सेल फोन को उठा लेता है और उसे देखने लगता है कि तभी फिर से आवाज आती है। मुसीबत करीब है, भाग जा, मुसीबत करीब है, भाग जा। असल में वो सेल फोन बज रहा था और ये उसकी रिंगटोन थी। अरे बाप रे, ये आवाज तो इसमें से आ रही है। क्या ये मुसीबत यहीं कहीं है? मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा। ये सोचकर बंदर वहाँ सेल फोन लेकर तेजी से भागने लगता है। भागो भागो, मुसीबत करीब है, भागो भागो, मुसीबत करीब है। यूं बंदर भाग रहा था कि उसे एक हिरन नजर आती है। हिरन बंदर को रोक कर पूछती है, अरे बंदर भाई, क्यों? रुको जरा, क्या हुआ? कौन सी मुसीबत आने वाली है? अरे हिरन बहन, मुसीबत आ रही है, बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है, जल्दी अपनी जान बचाकर भागो। क्या मुसीबत आ रही है? तो चलो चलो, हम अपने दोस्तों को बताते हैं। हाँ चलो चलो, भागो यहाँ से। ये कहकर बंदर और हिरन वहाँ से चिल्लाते हुए भागते हैं। भागो भागो, मुसीबत आने वाली है। जैसे ही वो भाग रहे थे उन्हें रास्ते में खरगोश, हाथी और कछुआ मिलते हैं। अरे दोस्तों, रुको जरा, क्या हुआ? तुम दोनों इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? अरे तुम लोग भी भागो, मुसीबत आ रही है, अपनी जान बचाओ। क्या मुसीबत आ रही है? हे भगवान, पता नहीं कौन सी मुसीबत आने वाली है। चलो चलो भागो, सब मिलकर बाकी के जानवरों को भी बचाते हैं। कछुए महाराज, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ ताकि तुम तेजी से हमारे साथ भाग सको। यूं वो सब मिलजुल कर चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। भागो भागो, मुसीबत आने वाली है। अरे रुको जरा, क्या मुसीबत? और ये टोली बनाकर क्यों भाग रहे हो? बताओ तो जरा। अरे सुअर, अभी बताने का वक्त नहीं है, तुम्हें हमारे साथ भागना होगा, मुसीबत आ रही है। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ भाग लूंगा, लेकिन पहले ये तो बताओ कि मुसीबत कहाँ आ रही है। और सुअर की ये बात सुनकर एक पल में सारे जानवर रुक जाते हैं। हाँ, कौन सी मुसीबत आने वाली है? हाँ, कौन सी मुसीबत? ये कहते कहते सब बंदर की ओर देखते हैं। तभी बंदर का सेल फोन फिर से बजता है। मुसीबत करीब है, भाग जा, मुसीबत करीब है, भाग जा। देखा, मैंने कहा था ना, यूं ही खड़े रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। चलो भागो। रुको रुको, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? अरे सुअर, तुम हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो। ये भविष्यवाणी बोलने वाली जादुई डिब्बा है। सुअर बंदर के हाथ से सेल फोन ले लेता है और उसे देखते हुए कहता है, अरे कोई भविष्यवाणी बोलने वाला डिब्बा नहीं है, ये एक सेल फोन है। इससे इंसान एक दूसरे से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये जो आवाज आ रही है इसे रिंगटोन कहते हैं। ये सुनकर सारे जानवर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और बंदर भी अपनी बेवकूफी पर शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। खरगोश और उसके बड़े कान। एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत जंगल था जहाँ सभी प्रकार के जानवर रहा करते थे। उस जंगल का राजा शेर बहुत ही शक्तिशाली था, पर उसे बात बात पर बहुत गुस्सा आ जाता था और शेर उन जानवरों का शिकार भी करता था। क्रोध में तो कभी कभी जो भी उसके सामने आता वो उसे बेवजह ही मार देता था, जिस वजह से जंगल के बाकी के जानवर शेर महाराज से बहुत डरते थे। एक बार शेर महाराज बहुत ही भूखे थे। आज क्या बात है, कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा, भूख लग रही है। शेर शिकार के लिए जंगल में घूमता रहता है कि तभी उसे एक हिरण दिखाई देती है। शेर बहुत ही खुश हो जाता है। अच्छा हुआ कि अब तक मुझे कोई शिकार नहीं मिला, नहीं तो हिरण का नरम नरम मांस नहीं मिलता खाने को। शेर ऐसा सोचकर हिरण पर हमला बोल देता है। शेर हिरण को मारकर वहीं के वहीं बड़ी चाव से खा लेता है। पर ये क्या, थोड़ी ही देर में हिरण के नुकीले सींग पेट में चुभने लगते हैं, जिस वजह से शेर घायल हो जाता है। शेर को बहुत ही ज्यादा क्रोध आता है और वो कहता है, अरे यार,
ये क्या नरम मांस खाने के चक्कर में मैं तो सींग भी खा गया, इस वजह से घायल भी हो गया हूँ। इस जंगल में और भी सींगों वाला जानवर है, तो क्या मैं हर वक्त घायल होता जाऊं? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। शेर बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने फौरन अपने प्रधान लोमड़ी को बुलाकर कहा, सुन लोमड़ी, जंगल में फौरन ये फरमान कर दो कि जितने भी सींग वाले जानवर हैं तुरंत जंगल छोड़कर चले जाएं। पर महाराज, आखिर ऐसा फरमान क्यों? बेचारे जानवर कहाँ जाएंगे? दूसरे जंगल में जाने के बाद तो वो और भी ज्यादा बेचारे हो जाएंगे। उनके साथ दूसरे जानवर बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। अरे ओ लोमड़ी, जितना कहा है उतना कर, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। चल फरमान निकाल जाके। लोमड़ी शेर के गुस्से से वाकिफ थी, इसीलिए कुछ भी बहस करने के बजाय वहां से तुरंत भाग गई और सारे जंगल में ढिंडोरा पीट दिया। बेचारे सींगों वाले जानवर शेर के डर से जंगल छोड़कर जाने लगते हैं। उसी जंगल में एक खरगोश रहता है। खरगोश का दोस्त था हिरन। हिरन भी जंगल छोड़कर जाने वाला था। इस वजह से खरगोश बहुत ही दुखी हो जाता है। दूसरे दिन खरगोश अपने दोस्त हिरन से मिलने जाता है। दोस्त, मत जाओ ना जंगल छोड़कर। इस जंगल में तुम एक ही तो मेरे दोस्त हो जिससे मैं अपनी मन की बात कर सकता हूँ। पर दोस्त, क्या करूँ? शेर का फरमान है, जंगल छोड़कर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें तो पता है शेर कैसा है। पर हम शेर से बात तो कर सकते हैं ना? शेर से बात? ना बाबा ना, क्या तुम्हें पता नहीं कि शेर महाराज का क्रोध कैसा है? इससे तो अच्छा हम जंगल छोड़कर ही चले जाएं। तो फिर दोस्त, चलता हूँ मैं, हो सके तो मिलने आया करना। ऐसा कहकर हिरन अपने दोस्त खरगोश से अलविदा कहकर चला जाता है। खरगोश दुखी मन से अपने घर लौट रहा था कि तभी वो अपनी परछाई धूप में देख लेता है। खरगोश खुद के लंबे कान देखकर सोचता है, अरे बाप रे, कहीं शेर महाराज मेरे लंबे कान को सींग ना समझ ले। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? खरगोश अपने ही लंबे कान देखकर डर जाता है और इधर उधर चक्कर लगाने लगता है और मन ही मन में सोचता है, शेर महाराज को समझाना तो बहुत ही मुश्किल है कि ये मेरे कान है, सींग नहीं। और तो और वो मेरी बात भी नहीं सुनेंगे। इस जंगल में रुककर बहुत ही लोग मरे हैं। अच्छा है कि मैं भी ये जंगल छोड़कर कहीं चला जाता हूँ। खरगोश ऐसा सोचकर जंगल छोड़कर दूसरे जंगल अपने दोस्त हिरन के साथ चला जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समझदारी इसी में है कि अपने शत्रुओं को ऐसा कोई अवसर ना दिया जाए कि वो आप पर या आपकी प्रतिष्ठा पर आघात कर सकें।